Good morning बच्चों. Now we are welcome in your Dikshala Institute. Now we are discussing solution, right? Second lecture. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद करो जल्दी से. सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ठीक. सॉल्यूशंस टू टाइप के डिस्कस करते थे, डाइल्यूट, कंसंट्रेट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. या फिर जनरली हम लोगों ने पढ़ा था 9 टाइप के सॉल्यूशंस में होते हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिक्विड सॉल्यूशंस. सॉलिड का लिक्विड में मिक्सर, लिक्विड का लिक्विड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ. तो लिक्विड का सॉलिड के साथ जब हम डिस्कस कर रहे थे कि सॉलिड को जब हम लिक्विड में मिक्स करें तो हम बोलते थे लाइक डिजॉल्व लाइक. ठीक है. और जब कभी हम लोग डिस्कशन करते थे लिक्विड का लिक्विड में तो बोलते थे राउट्स लॉ, जो पढ़ेंगे भी आगे हम लोग. और गैस का लिक्विड में हेनरी लॉ. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली सोल्यूशन इज मेनली 2 टाइप होते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड. पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. चलो, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था W बाई W या फिर V बाई V या फिर W बाई V. और एक हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था ppm. ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे, देखो, राइट. अब चलो देखते हैं. अब हम लोग डिस्कशन करते हैं मोल फ्रैक्शन. देखो, मोल फ्रैक्शन बच्चों होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. क्या बनता है? सॉल्यूशन. मान लेते हैं सोल्यूट A है, सॉल्वेंट B है, सॉल्यूशन A भी बन गया अपना. ठीक. मोल मतलब मोल्स. फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड, अपॉन में डिस्कस करते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट Xy इक्वल्स टू, हम लोग बोलते हैं इसको मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ टोटल. इसके मोल मानते हैं स्मॉल Na और इसके मोल Nb. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XA Na अपॉन Na प्लस Nb. फिर देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस Nb. मतलब जिसके मोल फ्रैक्शन आपको निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल. तो अगर हम आपसे बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन के लिए Na प्लस Nb और टोटल Na प्लस Nb, कैंसिल आउट 1. इट मीन्स किसी भी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होंगे, किसी भी सॉल्यूशन के. मतलब अगर कभी मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का 0.4 आया तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल 1 माइनस कर दो, राइट. मतलब कहने का हो गया, हम लोग ये भी समझ सकते हैं, ये तो फार्मूला है, अदरवाइज 1 माइनस XA ऐसे करके समझ सकते हैं. देखो बच्चों, XA देखो, ठीक है, 1 माइनस XA. जो सोल्यूट का होगा वो इसका हो जाएगा, या फिर जो सॉल्वेंट का होगा वो इसका हो जाएगा. बच्चों देखो XB. क्लियर. जैसे हमसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया बच्चों, 4 ग्राम C2H5OH इसको हम लोग लिखते हैं 4.6 ग्राम C2H5OH मिक्स्ड इन 90 ग्राम वाटर. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. देखो
आपसे उसने बोला 4.6 ग्राम C2H5OH लगा हुआ है और 90 ग्राम वाटर है, तो आप सबसे पहले लिखोगे गिवन वेट ऑफ C2H5OH, ये आ जाएगा बच्चों 4.6 ग्राम। मोलर मास ऑफ C2H5OH ये हो जाएगा 46। कार्बन का 12 होता है इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 होता है 16 इंटू 1। अब आप इसको सॉल्व करो, 24, 29, 30, 16, 46, राइट। तो अब आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH, ठीक। कितने हो जाएंगे 4.6 अपॉन 46, आप इसको लिख सकते हो 0.1। देखो बच्चों, ठीक। अब उसने हमको दिया मास ऑफ वाटर 90 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ वाटर 18, तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 90 अपॉन 18, 5 आ गया, देखो, राइट। अब आप निकालो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH बराबर क्या हो जाएगा, इसके मोल अपॉन टोटल मोल। देखो 0.1 अपॉन 5.1 कैंसिल, 1 अपॉन 51, सॉल्व कर लो। अब अगर हम लोग को उसने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5.1, 5 अपॉन 5.1। देखो, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 0.01 समथिंग, देखो, ठीक। इसको करोगे तो 0.99 समथिंग, ऐसे करके आ जाएगा जो भी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। अच्छा, कभी भी अगर जैसे ऐसे कंपोनेंट दिए जाएं और ईच का पूछा जाए तो जरूरी नहीं कि आप दूसरा निकालो, आप 1 से माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो देखो, बात समझे, ठीक। इनके बेसिस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब चलो, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, ट्राई करो बच्चों, ठीक है। 1.8 ग्राम ग्लूकोज, 1 मिनट, क्वेश्चन आया आपके पास 1.8 ग्राम ग्लूकोज मिक्स्ड विथ 36 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। चलो देखो, अब आप इसको ट्राई करो बच्चों, कोशिश करो। सबसे पहले आपको लिखना है मास ऑफ ग्लूकोज, कितना दिया गया 1.8, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180। अब आप इसके नंबर ऑफ मोल निकालो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स 1.8 अपॉन 180, देखो कितना आ जाएगा 0.01। ऐसे ही मास ऑफ वाटर ये आ जाएगा 36, मोलर मास ऑफ वाटर 18, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 36 अपॉन 18 2,
अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ये हो जाएगा आपका 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 2, 0.01 अपॉन 2.01 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन जब भी बच्चों आपको किसी भी सब्सटेंस का पूछा जाएगा आप उसके मोल अपॉन टोटल मोल लिखोगे। ठीक, अच्छा बच्चों जैसे ये मोल फ्रैक्शन है ऐसे ही होता है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका मास अपॉन टोटल मास। ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन जिसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब होगा उसका मोल अपॉन टोटल मोल। क्लियर, मोल अपॉन टोटल मोल, मोल अपॉन टोटल, और उनके बेस पर ये क्वेश्चन। दूसरा हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कितना होता है 1। तो अगर कभी आपको सोल्यूट का दिया जाए तो आप 1 माइनस कर लो, सॉल्वेंट का आ जाएगा। सॉल्वेंट का दिया जाए तो 1 माइनस कर लो, सोल्यूट का आ जाएगा। ठीक है, देखो फटाफट बच्चों, क्लियर। अब देखो बच्चों इसको रफ कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलैरिटी। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? मोलैरिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलैरिटी, MOLARIT बाई मोलैरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल M, राइट। नंबर ऑफ मोल ऑफ solute present in per liter of solution। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ solute present in per liter of solution called molarity। बच्चों देखो इसको बोलते हैं मोलैरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल कैपिटल M, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसका फार्मूला बच्चों हो जाएगा M इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। देखो अच्छा कभी कभी क्या होता है बच्चों, मोल्स नहीं दिए जाते तो हमको मास ऑफ सोल्यूट दिया जाता है डिवाइड बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये आता है। कभी कभी क्या होता है हमको मास देता है, मास ऑफ सोल्यूट दे देता है, या मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हमको दिया जाए, मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml देता है बच्चों। जब ml में देगा
तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। इस फार्मूले से चाहे ये हो या ये हो, कोई भी एक फार्मूला लगा के अगर वो हमसे कभी मोलैरिटी के बारे में डिस्कशन करता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर सुनो, मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन। सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट्स नोन एज मोलैरिटी। ठीक, क्लियर? देखो अब चलो देखते हैं। तो अगर कभी उसने हमसे पूछा भैया इसकी यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो आप सिंपल बोलोगे मोल पर लीटर। ये इसकी यूनिट होती है, इतने मोल इतने लीटर में प्रेजेंट है, पर लीटर प्रेजेंट है, वो होती है मोलैरिटी। ठीक है, अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जैसे हमारे पास आया बच्चों, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन। फिर से देखना क्या कहा गया बच्चों, आपसे सिंपल बोला गया कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन। देखो ठीक, तो अब जब आपको सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले गिवन करके देखो बच्चों। अब गिवन करके देखो क्या क्या दे रखा है उन्होंने, वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ जाएगा 0.3 ग्राम। ठीक है, उसके बाद मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ जाएगा बच्चों 60। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml। तो अब देखें जरा, मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास वॉल्यूम और दिस। अब इनको सॉल्व कर लो, इसको हटाएंगे 0, 3C 2 टाइम्स देखो 1/40 मोल पर लीटर। आप इसको सॉल्व कर लोगे। देखो बच्चों ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया, ठीक, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 1.8 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। और बच्चों नाइट्रोजन का वेट 14, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 ऐसे दे रखा है। अब आप बच्चों इसको ट्राई करो, कोशिश करो, फिर से देख लो। मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल M से। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जनरली फार्मूला हम यूज करते हैं मास। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, M इक्वल्स टू W इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड ऐसे करके जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। अब एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 1.8 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। ठीक, अब जब भी इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन में सबसे पहले देखो क्या दिया है, वेट ऑफ यूरिया बच्चों 1.8, मोलर मास ऑफ यूरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों,
NH2CO NH2, राइट। अब इसके बाद देखते हैं ये कितना हो जाएगा 60। आप देखो 14 14 28 4 32 और ये 28 60। इसके बाद फिर आपके पास आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको दिया है 500 ml। तो आप सिंपल मोलरिटी इक्वल्स टू निकाल लो, वेट 1.8 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 500। अब आप सॉल्व करो बच्चों, देखो यहाँ से क्या 0। अब आप इसको अगर सॉल्व कर सकते हो तो ये हो जाएगा 5, ठीक। और आप 3 से 3 6 20 और 6 से कर सकते हो या 2 से कर सकते हो, 3 टाइम्स 10 टाइम्स, तो 3/50 मोल पर लीटर, ठीक है। आप सॉल्व कर लो इसको। तो जब भी कभी वो हमको मोलरिटी बेस्ड क्वेश्चन देगा और डायरेक्ट हमसे कहेगा कि मोलरिटी बताओ, या कभी कभी मोलरिटी दे देगा और हमसे सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेगा, ठीक, कि मोलरिटी दे दिया और इसका वेट बताओ। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आया, कैलकुलेट वेट ऑफ 0.5 कैपिटल M एसिटिक एसिड which present in 400 ml solution। देखो ये बोला उसने, और उसने कहा कि अब बताओ वेट। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है इसी पर हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। बस हमें बस ये याद रखना है कि मोलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम, और दूसरा इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर, राइट। चलो अब देखो गिवन में देखो क्या दे रखा है, वेट ऑफ एसिटिक एसिड हमसे पूछा है। देखो बच्चों मोलरिटी हमको दी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400 ml हमको दे रखा है। अब आप सिंपल सॉल्व कर लो, मोलरिटी इक्वल्स टू वेट इंटू 1000। इसका मोलर मास बच्चों 60 होता है और 400, और यहाँ पर 0.5, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके 24 वेट, तो वेट इक्वल्स टू आ जाएगा। देखो अगर आप इसको डिस्कस करो आपके पास 12 ग्राम आ जाएगा। देखो तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा बच्चों, 12 ग्राम। क्लियर? देखो फटाफट, इतना क्लियर हो गया कि जब भी कभी हम लोगों से बच्चों डिस्कस करें, मोलरिटी के बारे में पूछे, तो मोलरिटी निकाल लोगे आप। चलो अब बच्चों उसके बाद देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमको वेट और वॉल्यूम ना देकर कभी कभी वो हमको डेंसिटी दे देता है बच्चों। देखो एनओटी नोट, इफ डेंसिटी गिवन इन ग्राम पर ml, तो देखना जरा बच्चों, m इक्वल्स टू होता है वेट 1000 और मोलर मास और आ जाता है वॉल्यूम इन ml। तो अगर कभी आपको ऐसा दे दे, देखो ठीक, तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर कभी आपसे ऐसा डिस्कशन करे तब आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो। ये देखो बच्चों,
ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कैसे दिखेंगे आपको, कैसे होंगे जरा देखना। जैसे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कई बार डिस्कस किया गया है कंपटीशन में या उसमें अलग अलग करके, ठीक है। देखो, जैसे बच्चों कभी कभी आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। बाई चांस 25 ना दिया जाए, बाई चांस 25 ना दिया जाए, ठीक, 25 ना दिया जाए, तो नॉर्मली वो कह दे मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ये कह दे, ठीक है। तो क्या करोगे आप कहोगे सर कुछ तो दिया ही नहीं हमें, प्योर वाटर में ना कोई सोल्यूट है ना कोई सॉल्वेंट है। तो देखते हैं जरा, मोलैरिटी बराबर वेट हमको पता नहीं है 1000 अपॉन मोलर मास, हाँ मोलर मास वाटर का पता है हमको, वॉल्यूम ml में हमको पता नहीं है, लेकिन वाटर की डेंसिटी बच्चों हम लोगों को पता होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml। देखो 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, राइट। तो इसका मतलब हो गया मोलरिटी इक्वल्स टू, इसकी जगह पर बच्चों हम लोग डेंसिटी रख सकते हैं। देखो 1000 डिवाइड बाई 18, अब आप 1000 डिवाइड बाई 18 करो। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 55.5 मोल पर लीटर। देखो, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में जब वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है और उसके मोल हमें नहीं दिए होते और हमें कहीं पर यूज करना हो, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 55.5 m मीन्स, इसका मतलब है, ये जो है इसका मतलब है कि 55.5 m का मतलब क्या होता है, 55.5 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? देखो, ठीक है, 55.5 इसका मतलब हुआ 55.5 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो कभी कभी बच्चों हमें उसके मोल नहीं दिए जाते, तो फिर हम इसको मानकर डिस्कस करते हैं। अगर कभी भी हमको डिस्कस ना किया जाए और वाटर के मोल हमें कहीं पर रिक्वायरमेंट हो, तो 55.5 मोल आप यूज कर सकते हो। बात समझे मेरी? ठीक। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किया जाता है बच्चों, देखो, ठीक है, जैसे कभी कोई क्वेश्चन डिस्कशन किया जाता है, देखो ठीक है। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन हमारे पास आया, ठीक, 20% एथिलीन ग्लाइकॉल, 20%, एक मिनट, 20% एथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन।
कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो मोल फ्रैक्शन पीछे हम लोगों ने पढ़ा था 20% बाई मास, ये हमको दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता था, याद करो। 20% ग्लाइकॉल मीन्स, इसका मतलब क्या होता था 20 ग्राम ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2H। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ग्लाइकॉल, यूज्ड एज एंटी फ्रीज रिएजेंट। बच्चों इसका यूज कहां करते हैं, एंटी फ्रीज रिएजेंट में। कहां पर, एंटी फ्रीज रिएजेंट किसका, एथाइलिन ग्लाइकॉल का, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2H। कार रेडिएटर्स वगैरह में करते हैं, मतलब जब ओल्ड कंट्रीज वगैरह होती हैं, कोल्ड कंट्रीज, वहां पर वाटर यूज नहीं करते, वहां पर हम इसका सोल्यूशन यूज करते हैं, राइट, यूज्ड एज एंटी फ्रीज रिएजेंट। चलो 20% ग्लाइकॉल मीन्स क्या हुआ बच्चों, 20 ग्राम ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखो बच्चों, या आप इसको ये भी तो समझ सकते हो 80 ग्राम सॉल्वेंट। हाँ या ना, बोलो। बस अब आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप सिंपल बोलो, मोल्स ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो कितने होंगे मोल्स, 20/20। अब इसका टोटल वेट देखो बच्चों कितना आएगा, 24, 6 और ये देखो 32, आपका आ जाएगा 62। ये आ गए इसके मोल, मोल ऑफ वाटर। अब यहां पर वाटर देखो उसने 80 ग्राम सॉल्वेंट दे रखा है, समझ लिया हमने, अपॉन 18, ये आ गए इसके मोल। अब इनको सॉल्व कर लो, और उसने हमसे क्या पूछा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल, राइट। तो देखो इसके मोल अपॉन टोटल मोल बच्चों, देखो अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो 0.4 समथिंग कुछ आएगा, देखो, और इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 4 समथिंग कुछ आ जाएगा। आप सॉल्व करके दोनों देख लो, ठीक। इससे जो भी आंसर आएगा वो एथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। कहने का मतलब हो गया, कभी भी अगर ऐसी चीजें हमको दी जाए, अच्छा यहीं पर अगर वो हमसे कह देता कि 20 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, समझना, 20 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, 20 ग्राम, तो सोल्यूट का वेट तो दे दिया, सॉल्वेंट तो नहीं दिया, तो फिर हम सॉल्वेंट क्या मानेंगे, वाटर। फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे, 55.5। क्लियर, समझ गए। जब भी कभी, तो इसलिए मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर आप हमेशा प्रिपेयर रखना, रिमेंबर रखना ऑलवेज, राइट। फैक्ट है कि कभी भी वाटर की मोलरिटी कुछ ना दी जाए नॉर्मली, तो फिर हम 55.5 मान लेते हैं। जनरली ये 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्लियर, देख लो। देखो बच्चों, इसके बाद जैसे इतना हो गया, फिर देखो
देखो बच्चों, ठीक, ये आ गया हमारे पास। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन जिसका निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल, और पढ़ा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम, राइट। कभी डेंसिटी वगैरह दी जाए तो जनरली ऐसे कोई केस हो तभी है, अदरवाइज वैसे नहीं। वैसे कभी भी दी जाएगी तो हमें सोल्यूशन वगैरह की डेंसिटी दी जाएगी तो फिर हमें सोल्यूशन के मास वगैरह पता होंगे, ठीक है। ये दिया गया देखो। अब यहीं पर हमारे पास रहता है, देखो, ठीक, अगर कभी हमसे डिस्कशन करें और वो हमसे कह दे कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट whose molar solution of present in 250 ml solution, ये दे दिया उसने। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी वो ये मोलर वर्ड यूज कर ले, मोलर, और कुछ ना बोले, तो आपको मोलर का मतलब क्या समझना है। मोलर मीन्स 1m, बस ये समझना। जब भी कभी वो मोलर वर्ड यूज करे तो उसको बोलोगे 1m, मोलर 1m। तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक, इसकी मोलरिटी उसने कितने दिए, 1m। देखो Na2CO3 1m, और वेट आपसे पूछा है Na2CO3, ये आपसे पूछा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है 250 ml। अब आप सिंपल मोलरिटी इक्वल्स टू वेट इंटू 1000 डिवाइड बाई, देखो, मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखो अब सॉल्व करो इसको, देखो जरा, मोलरिटी हो गई 1, वेट हमको निकालना है, और मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों, 106। आप जरा देखो NO2CO3 में 23 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 16 इंटू 3, आप इस पूरे को सॉल्व कर लो। देखो 106 के आसपास आ जाएगा इंटू 250। अब आप जब वेट फाइंड करोगे, वेट ऑफ NO2CO3, तो 250 इंटू 106 डिवाइड बाई 1000, सॉल्व कर लो, इतने ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो, तो कभी भी अगर वो मोलर यूज कर रहा है तो मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोलर। अगर वो कभी सेमी मोलर यूज कर रहा है तो उसका मतलब होता है 1/2 मोलर, राइट। कभी वो डेसी मोलर यूज कर रहा है, मतलब कहीं पर भी बच्चों मोलर यूज करे आप समझोगे 1m। कभी कहीं पर सेमी मोलर यूज करे आप समझोगे 1/2m। कभी कहीं पर डेसी मोलर यूज करे आप समझोगे 1/10m। कहीं पर डेका मोलर यूज करे आप समझोगे 10 में m। देखो, ठीक है, कैसे आप अंडरस्टूड करोगे अगर वो कभी भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करता है तो। क्लियर, ठीक है। चलो, जब भी बच्चों कहीं पर मोलर यूज करे तो क्या समझोगे, 1m, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं हम लोग।
ठीक। अब देखो बच्चों, जैसे हम लोग एक टर्म डिस्कस करते हैं मोलैलिटी, देखो क्या टर्म है, मोलैलिटी। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल एम से, ठीक। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड मोलैलिटी। देखो बच्चों क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। मतलब ये देखो मोलैलिटी और मोलैरिटी में एक ही चीज तो हो रही है। देखो नंबर ऑफ मोल उसमें भी फाइंड करते हैं, इसमें भी फाइंड करते हैं, बट वहां पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब देखो स्मॉल एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या फिर मोल एम इक्वल्स टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या फिर स्मॉल एम इक्वल्स टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब अगर ये ग्राम में आ जाएगा तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। और अगर कभी उसने कहा भैया इसकी यूनिट बताओ, तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मोल पर केजी। लेकिन केजी जो होगा वो किसका होगा, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का। केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, देखो यूनिट मोल पर केजी, देखो ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा वेट इन ग्राम अपॉन 1000 इंटू दिस। क्लियर, ठीक, ठीक है। देख लो, तो मोलैलिटी में और मोलैरिटी में बड़ा डिफरेंस है। क्या, मोलैलिटी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट वेट पर डिपेंड कर रही है, देखो। और जब मोलैरिटी पढ़ रहे थे हम लोग, तब वो क्या था बच्चों बताओ, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ये, अच्छा जैसे ये पर लीटर और पर केजी आ गया, तो इससे एक चीज पता चलती है, ये जो मोलैलिटी होती है बच्चों, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन जो मोलैरिटी आपने पढ़ी थी, मोलैरिटी, ये बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ऐसा क्यों हो गया, देखो क्या खास बात हो गई। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर वैल्यू चेंज होती है। मतलब जब आप मोलैलिटी पढ़ते हो तो वॉल्यूम यूज होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की वजह से, यानी जहां जहां वॉल्यूम आएगा वो सब के सब कैसे होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जहां जहां वॉल्यूम नहीं आएगा, देखो वेट आ रहे हैं, वो टेम्परेचर कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। मतलब अगर कभी आपसे कहा जाए बताओ मोल फ्रैक्शन कैसी यूनिट है, मोलैलिटी कैसी यूनिट है, तो ये बोथ आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखो सब कैसे होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट।
इनमें वो आ रहा है ना, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट होंगे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। लेकिन जो मोलैरिटी है, अभी आगे पढ़ते हैं, जब आगे पढ़ते हैं कंपटीशन में, नॉर्मेलिटी रिडॉक्स में पढ़ते हैं, तो वो सब वॉल्यूम पर डिपेंड है। तो वॉल्यूम वाला जितनी भी होती है वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, फिर सुनो, मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या होता है? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का केजी में आना चाहिए, या फिर अगर उसको ग्राम में रखेंगे तो पर 1000 का मल्टीप्लाई। मींस इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल m इक्वल्स टू W 1000 ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखो ये आ गया, ठीक। अच्छा, जहां जहां पर वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। और जहां जहां पर वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। जैसे मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि मोल फ्रैक्शन में तो मोल्स आते हैं, वॉल्यूम तो कहीं आता नहीं है। ऐसे पूछा जाए मास फ्रैक्शन, वो भी हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बोला जाए वॉल्यूम फ्रैक्शन, वो हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर? देख लो बच्चों, इतना क्लियर? ठीक, चलो ओके, थैंक यू बच्चों।